नमस्ते भैया बहनों। कक्षा 9वीं की संस्कृत की इस घंटी में आप सभी का स्वागत है। भैया बहनों, आज हम लोग संस्कृत से मुसी छठा पाठ भ्रांतः बालः का प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला है अधोलिखितानाम् उत्तराणि प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। बालः कदा क्रीडितुं निर्जगाम। बालक कब खेलने के लिए गया? उत्तर है बालः पाठशालागमन वेलायां क्रीडितुं निर्जगाम। बालक स्कूल जाने के समय में खेलने के लिए गया। अगला प्रश्न है बालस्य मित्राणि किमर्थं त्वरमाना बभूवुः। उस बालक के मित्र क्यों शीघ्रता में थे? उत्तर है बालस्य मित्राणि विद्यालय गमनाय त्वरमाना बभूवुः। उस बालक के मित्र विद्यालय जाने के लिए शीघ्रता में थे। मधुकरः बालकस्य आह्वानं केन कारणेन न अमन्यत। भ्रमर बालक के आह्वान को किस कारण से न माना? उत्तर है मधुकरः मधुसंग्रह व्यग्रः आसीत्। भ्रमर मधु संग्रह करने में, एकत्रित करने में व्यस्त था। अतः स बालकस्य आह्वानं न अमन्यत। इसलिए वह बालक के आह्वान को नहीं माना, यानी बालक के बुलाने पे नहीं आया। अगला प्रश्न है बालकः कीदृशं चटकम अपश्यत्। बालक किस तरह का किस तरह की गौरैया को देखा? उत्तर है बालकः तृणशालाकादिकम् आददानं चटकम अपश्यत्। बालक घास फूस लिए हुए गौरैया को देखा। अगला प्रश्न है बालकः चटकाय क्रीडनार्थं कीदृशं लोभं दत्तवान्। बालक गौरैया को खेलने के लिए किस प्रकार का लालच देता है? बालकः चटकाय क्रीडनार्थं स्वादुभक्षकबलानां लोभं दत्तवान्। बालक ने गौरैया को खेलने के लिए स्वादु भोजन देने का लोभ दिया, स्वादिष्ट भोजन देने का लोभ दिया। अगला प्रश्न है खिन्नः बालकः श्वानं किम अकथयत्। खिन्न बालक कुत्ता को क्या कहा? उत्तर है खिन्नः बालकः श्वानं क्रीड़ा सहायकं भवितुम् अकथयत्। खिन्न बालक कुत्ता को खेलने में सहायक बनने को कहा। अगला प्रश्न है भग्नित मनोरथ बालः किम औचित्यत। विघ्नित मनोरथ बालः किम औचित्यत। मनोरथ पूर्ण नहीं होने पर बालक ने क्या सोचा, यानी इच्छा पूर्ण नहीं होने पर बालक ने क्या सोचा? उत्तर है विघ्नित मनोरथः बालः औचिन्त्यत अस्मिन् संसारे अहम इव कोऽपि कालं न यापयति अतः अहम अपि सोचितं कार्यं करोमि। बालक ने सोचा कि इस संसार में मेरे जैसा कोई भी व्यर्थ का समय नहीं बिताता है, अतः मैं भी अपना उचित काम करता हूँ। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखितस्य श्लोकस्य भावार्थ हिंदी भाषया आंग्ल भाषया वा लिखत। नीचे लिखे श्लोक का भावार्थ हिंदी भाषा या अंग्रेजी भाषा में लिखिए। यो मां पुत्र प्रीत्या पोषयति स्वामिनो गृहे
तस्य रक्षानियोग कारणान् मया भ्रष्टव्यम ईषदपि। भाव यह है कि स्वामी अपने कुत्ते को पुत्रवत बड़े प्यार से पालता है और वह कुत्ता भी अपने स्वामी के घर के रक्षा रूपी कर्तव्य से एक पल के लिए भी लापरवाह नहीं होता। अतः हमें भी अपने कर्तव्य के प्रति सतत जागरूक रहना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, भ्रांतो बालः इति कथाया सारांशम हिंदी भाषया आंग्ल भाषया वा लिखत। भटके बालक, इस कथा का सारांश हिंदी भाषा या अंग्रेजी भाषा में लिखिए। उत्तर है, भ्रांतो बालक कथा का सारांश प्रस्तुत पाठ संस्कृत प्रौढ़ पाठवली नामक ग्रंथ से संपादित कर लिया गया है। इस कथा में एक ऐसे बालक का चित्रण है जिसका मन अध्ययन की अपेक्षा खेल कूद में लगा रहता है। यहाँ तक कि वह खेलने के लिए पशु पक्षियों तक का आह्वान करता है, किंतु कोई उसके साथ खेलने के लिए तैयार नहीं होता है। इससे वह बहुत निराश होता है। अंततः उसे बोध होता है, ज्ञान होता है कि सभी अपने अपने कार्यों में व्यस्त है, केवल वही बिना किसी काम के इधर उधर घूमता रहता है। अतः वह निश्चय करता है कि अब व्यर्थ में समय गंवाना छोड़कर अपना कार्य करेगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, स्थूल पदान्यधिकृत प्रश्न निर्माणम कुरुते। मोटे अक्षरों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। स्वादूनि भक्ष्य कबलानि ते दास्यामि, कीदृशानि भक्ष्य कबलानि ते दास्यामि। चटक स्वकर्मणि व्यग्र आसीत्, चटक कस्मिन् व्यग्र आसीत्। गौरैया किसमें व्यस्त था। कुकुरः मनुष्याणां मित्रम् अस्ति, कुकुरः केषां मित्रम् अस्ति। कुत्ता मनुष्य का मित्र है, कुत्ता किनका मित्र है। कुत्ता मनुष्यों का मित्र है, कुत्ता किनका मित्र है। सः महतीं वैदुषीं लब्धवान्, सः किं लब्धवान्। वह महान विद्वता को प्राप्त किया, उसने क्या प्राप्त किया। रक्षा नियोग कारणात् मया न भ्रष्टव्यम इति, कस्मात् मया न भ्रष्टव्यम इति। यह प्रश्न बनाने के समय में हमें यह ध्यान देना चाहिए कि जिस पद से हमें प्रश्न बनाना है उस पद में कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन और कौन सा लिंग है। उसी के आधार पर हम लोग किम शब्द रूप का प्रयोग करके प्रायः प्रश्न बनाते हैं। ठीक है, इस चीज़ पे ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, एतेभ्यः नमः, इन सभी के लिए नमस्कार। इति उदाहरणम अनुसृत्य नमः इत्यस्य योगे चतुर्थी विभक्ति प्रयोगम कृत्वा पंचवाक्यानि रचयत्। एतेभ्यः नमः, इन उदाहरणों के अनुसार नमः इति इत्यस्य योगे, नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके आप जो है कि 5 वाक्य बनाइए। भैया बहनों ध्यान रखना है कि नमः वसट स्वस्ति दाने, इस सब में जो है कि चतुर्थी विभक्ति होती है, ये याद रखना है। ये सभी अव्यय पद है, इसलिए नमः शब्द में चतुर्थी विभक्ति होती है, इसलिए यहाँ पर होता है एतेभ्यः नमः। ऐसे ही आप 5 प्रश्न वाक्य बना लीजिए। देवाय नमः, देव के लिए नमस्कार। गुरुवे नमः, गुरु के लिए नमस्कार।
अध्यापकाय नमः, अध्यापक के लिए नमस्कार। वासुदेवाय नमः, वासुदेव के लिए नमस्कार। देवेभ्यः नमः, देवताओं के लिए नमस्कार। यह क स्तंभे समस्त पदानि, ख स्तंभे च तेषां विग्रह दत्तानि, तानि यथा समक्षम लिखत। क स्तंभ में समस्त पद दिया हुआ है, यानी सामासिक पद दिया हुआ है। ख स्तंभ में उनके विग्रह दिए हुए हैं, इसे मिलाना है। ठीक है, जैसे दृष्टि प्रथम, तो क्या होगा? दृष्टे पंथा। यहाँ पर दृष्टि प्रथम है ना, यहाँ पर लिखने में थोड़ा सा असुविधा है। यहाँ दृष्टि प्रथम तो वहाँ भी होगा दृष्टि प्रथम। ठीक है, पुस्तक दासा, यहाँ होगा पुस्तका नाम दासा, पुस्तका नाम दासा, पुस्तकों के दास, षष्ठी तत्पुरुष। यहाँ विद्या व्यसनी, विद्याया व्यसनी। अगला है पुष्पोद्यानम, हम क्या कहेंगे? पुष्पानाम उद्यानम, फूलों के उद्यान। अगला है, यहाँ पर ध्यान देना यह है कि दृष्टि प्रथम, पुस्तक दासा, विद्या व्यसनी, पुष्पोद्यानम, ये सभी षष्ठी तत्पुरुष के उदाहरण हैं। इस सब का जब हम विग्रह करेंगे तो प्रथम पद जो है, जैसे विद्या है, पुष्प है, पुस्तक है, दृष्टि है, सब में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अपने विवेकानुसार एक वचन या बहुवचन में लिखेंगे। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, दृष्टि पता, पुस्तकानाम दासा, विद्या व्यसनी, पुष्पोद्यानम। ठीक है, अगला प्रश्न है अधोलिखितेषु पद्मयुग्मेषु एकम विशेष्य पदम अपरं च विशेषण पदम, विशेषण पदम विशेष्य पदम च पृथक पृथक चित्वा लिखत। यहाँ जो है कि नीचे लिखे पद्मयुग में, पद्मयुगों में एक विशेष्य पद है और एक दूसरा विशेषण पद है। विशेषण पद और विशेष्य पद को अलग अलग चुनकर लिखिए। जैसे खिन्ना बाल, यहाँ विशेषण क्या है? खिन्ना है, विशेष क्या है? बाल है। पलायमानम श्वानम, भागता हुआ कुत्ता, तो पलायमानम क्या है? विशेषण है। प्रीतः बालक, प्रीतः क्या है? विशेषण है। स्वादूनी भक्ष कबलानी, स्वादूनी क्या है? विशेषण है। त्वरमाना वयस्याः, त्वरमाना क्या है? विशेषण है। ठीक है, यहाँ देखिए खिन्ना बाल में खिन्ना विशेषण है, बाल विशेष्यम है। पलायमानम क्या है? विशेषण है, श्वानम विशेष्य है। प्रीतः बालक, प्रीतः क्या है? विशेषण है, बालक विशेष्य है। स्वादूनी भक्ष कबलानी, स्वादूनी क्या है? विशेषण है, भक्ष कबलानी विशेष्य है। त्वरमाना विशेषण है, वयस्याः विशेष्य है। भैया बहनों, आप लोग जानते हो कि विशेषण और विशेष्य क्या होता है। ठीक है, जब किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताई जाए तो वह विशेषता विशेषण होती है, और जिन व्यक्ति वस्तुओं का जो है कि विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य होता है। अगला है कोष्ठगतेषु पदेषु सप्तमी विभक्ति प्रयोगम कृत्वा रिक्त स्थानानि पूजय। इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थान को भरना है। जैसे बाल पाठशाला गमन बेलायाम क्रीडितुं निर्जगाम, डैश जगति प्रत्येकं स्वकृत्ये निमग्नो भवति, अस्मिन् जगति खग शाखायां नीडं करोति, अस्मिन् निदाघ दिवसे किमर्थं पर्यटसि। अब यहाँ है नगेषु हिमालयः उच्चतमः। ठीक है, यहाँ देखिए पाठशाला गमन बेलायां, अस्मिन् जगति खग शाखायां नीडं करोति, अस्मिन् निदाघ दिवसे नगेषु हिमालयः उच्चतमः। ठीक है, ठीक है भैया बहनों, आज यही तक, कल फिर दूसरा पाठ लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।